अगली हेडिंग कौन सी है? वायरस से निपटने के लिए खोजिए। बहुत ही मेन हेडिंग है ये। जो आप लोग हेडिंग नहीं लिखोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसको जरूर ही लिखना पड़ेगा। जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखे। एकदम सरल शब्दों में बताऊंगा और ये 100% आएगा ही आएगा। आज के वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है, सबसे सरल शब्दों में और सबसे कम शब्दों में। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग रूपरेखा लिखेंगे ऊपर, ऐसे कोरोना वायरस की हेडिंग डालेंगे ऊपर काले पेन से। आप लोग केवल काले और नीले ही पेन का यूज करें एग्जाम में। कोरोना वायरस ऊपर हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे आप लोगों को ये जरूर लिखना ही पड़ेगा। इसमें क्या लिखेंगे? रूपरेखा में क्या लिखना होता है? प्रस्तावना लिखेंगे। कोरोना वायरस के कैसे फैलता है इसको लिखेंगे, और वायरस के लक्षण, बचने के उपाय और निपटने के लिए खोज और उपसंहार, ये सारी चीजें आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद में उसके नीचे से यहाँ पर से शुरू करेंगे प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना में आप लोगों को क्या लिखना है? प्रस्तावना में लिखना है कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह चीन के वुहान राज्य से फैला। जो कोरोना वायरस था वो हमें भी पता नहीं चला ये कहाँ से आया, लेकिन समाचार की जो दृष्टि से, न्यूज़पेपर की दृष्टि से हमें पता चला कि ये चीन में एक वुहान राज्य है, वहाँ से ये फैला था। कहा जाता है कि वुहान राज्य के पशु मार्केट में निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया। ये पहले वुहान राज्य में फैला, उसके बाद में जो वुहान राज्य के एक मार्केट थी उसमें, उससे ये निकलकर वायरस फिर चीन के कई राज्यों, मतलब अनेक राज्यों में वो फैल गया। देखते ही देखते इसने लाखों लोगों और करोड़ों लोगों के ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद में लिखना है 7 जनवरी 2020 को ये चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नए वायरस जिसका नाम कोविड-19 और कोरोना वायरस नाम दिया। इसका नाम कोविड-19 और कोरोना वायरस नाम पड़ा। इस प्रकार से आपको प्रस्तावना में लिखना है। अब क्या हेडिंग पड़ेगी? दूसरी हेडिंग है कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? यह वायरस संक्रमित मरीज के छींकने, थूक के सतह पर छूने, अपने मुंह और चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। ये वायरस है, आपको सबको पता होगा कि ये, केवल आपको हेडिंग ही ध्यान रखना है क्योंकि हेडिंग मेन होती है। तो आप लोग हेडिंग में जैसे हेडिंग याद रखेंगे तो आप लोग बना बना कर भी लिख सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार से आपको लिखना है, यह वायरस मनुष्य से बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रहता है। ऐसे आपको कोरोना वायरस कैसे फैलता है इसमें लिखना है। उसके बाद में अगली हेडिंग तीसरी है। तीसरी कौन सी हेडिंग है? वायरस के लक्षण। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है तेज बुखार, आपको मालूम होगा गले में दर्द होता है, खत्म ना होने वाली खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार से वायरस के लक्षण में आपको लिखना है। सिंपल सिंपल सा बता रहा हूँ आप लोगों को, केवल हेडिंग ही याद कर लेना, बस आप लोग अच्छे मार्क एग्जाम में ला सकते हैं। अब कौन सी हेडिंग पड़ेगी? चौथी, बचने के उपाय, मतलब कोरोना वायरस के बचने के उपाय। तो इसमें क्या लिखना है? अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, आपको मालूम भी होगा, मुंह में मास्क पहनना, हर व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाए रखना। ये बचने के सारे उपाय हैं, आपको यही लिखना है। और उसके बाद में अगली हेडिंग पड़ेगी, पांचवी हेडिंग कौन सी पड़ेगी? वायरस के निपटने के लिए खोज। यही बहुत ही मेन यही हेडिंग है क्योंकि पहले जो वायरस था वो बदल गया है, आपको दूसरी तरह से लिखना होता निबंध, लेकिन अब ये दूसरी तरीके से आपको लिखना है। तो ये बहुत ही मेन हेडिंग है। इसमें वायरस से निपटने के लिए खोज क्या है? वायरस के आते ही पूरी दुनिया इस वायरस ने निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद सफलता हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के हाथ में लग गई। उसके बाद में लिखना, और भारत ने 2 वैक्सीन बना ली, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड। भारत में 150 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण भी हो चुका है। ऐसे आपको वायरस से निपटने के लिए खोज में आपको लिखना, ये बहुत ही मेन है। अब आखिरी हेडिंग क्या है? उपसंहार। उपसंहार भी बहुत ही मेन होती है क्योंकि आपकी एग्जामिनर जो होता है वो प्रस्तावना देखता है और आखिरी में उपसंहार देखता है और ये वाली हेडिंग देखेगा, बाकी कुछ नहीं देखेगा उसको, और भी आगे कॉपी चेक करनी होती हैं। अब अगली हेडिंग है उपसंहार। इसमें क्या लिखना है? देखा जा रहा था, मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां पर
हर चीज में कोरोना वायरस का प्रकोप बहुत समय तक हवा में कई घंटों तक कपड़ों में रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दिए गए अनुशासन का पालन करें। यह वायरस बहुत ही खतरनाक है। आप लोग इसी प्रकार से आपको लिखना है और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताना कमेंट में। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगले वीडियो में।